हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। आज के मेरे इस ब्लॉग में आप लोग बने रहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो गाइस, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिए, हम लोग रात को आए हैं चोरी करने धनिया और लहसुन की पत्तियों का, और इस मूली भी चुरा कर ले जाएंगे। तो देख ही सकते हैं, आप लोगों के सामने है रात का अंधेरा और हम लोग चोरी करने आए। बहुत कुछ था, पर हमको जिस चीज़ों की ज़रूरत थी हमने बस वही चुराया। गाना बज रही थी, नहीं तो ओवर वॉइस नहीं करती, आप लोगों को रियल वॉइस नहीं मिलता। हम लोग बहुत मजे किए। अच्छे लग रहे हो यार, बुरे नहीं लग रहे हो। देखो ना, के बाद भी लोगों का फेस क्यों नहीं दिख रहा। शिवाय कितना अच्छा लग रहा है। शिवाय ऐसे मम्मा को दिखा रहा था, आई लव यू मम्मा। लो 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 ना धनिया लहसुन तो मुझे लव यू बोलेगा। मम्मा से बोलो बोलो तो नहीं। तो गाइस, हम लोग इतना पाया, इतना चोरी करके लाए हैं मूली और ये धनिया लहसुन, और इसको चुरा कर ले जाए अपने घर में। और जिनका चोरी किया वही वीडियो भी शूट कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं और आगे ब्लॉग में। आज बनेगा हमारे आलू दम, मसाला कम। तो आगे चलिए, बने रहिए ब्लॉग में। है भाई, चलो चलो जाएगी ना। ठीक है, तो बाय बाय माँ, बाय। जा यहाँ से। खाना कौन बनाएगा, फिर मुझे ही बनाना पड़ेगा। कदम मैं बनाऊंगा। फिर कौन बनाएगा सिवाय खाना। वो नहीं बनाएंगे। नहीं बनाऊंगी मैं। आप बनाओगे तो छोटी माँ को लेके जाओ। फिर मुझे बर्तन भी धुलना पड़ेगा, ठंडा लगे। गोदी में कैसे सोओगे फिर। चलो अच्छा बोलो, चलो छोटी माँ। बाय बाय छोटी माँ। चलो चलो। आप चल रही हो, मेरे साथ चल रही है। चलो छोटी माँ को भी बुला लो। रोएंगी चाऊ। तब क्या करोगे। क्या करोगे। सोनी दीदी की जाएगी। कौन जाएगा। छोटी माँ ना मेरे भगवान घर जाएगी। बाग बनाना नहीं था। बाय बाय। चलो बाय उधर करो, यहाँ पे बाय करो। छत पे मैं धनिया लहसुन लेकर आया हूँ, मूली भी लेकर आया हूँ। बोलो अपने मुंह से। नहीं मन नहीं। चलो चलो वर्षा चलो। तू नहीं जाएगा। चलो वर्षा चलो। तू नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तू। नहीं जाएगा। बहुत काम करेगा। तू नहीं जाएगा। जा सोनी दीदी के घर। तू जा। तू जा सोनी दीदी के घर। तू जा सोनी दीदी के पास। जाओ बाय बाय। वर्षा इनके ले लाए गिर जाएंगे। जाओ बाय। तो गोदी में नहीं आता तो चल ना। अरे गिरना है। धनिया लहसुन इसलिए लेने गई थी क्योंकि आज बनना था आलू दम। ये दोनों भाई सुबह से ही गए हुए थे कार्ड बांटने के लिए शादी का। शादी अब बहुत ही नज़दीक आ गई है, तो इसलिए ये लोग कार्ड बांटने चले गए थे। तो हम लोग को कोई आइडिया तो नहीं था कि ये लोग खाना खाएंगे कि नहीं। फिर भी हमने आलू बॉईल कर लिया था कि आलू दम बनाएंगे। इन लोगों को भी खाना होगा तो रख देंगे आलू दम। अगर बोलेंगे तो उसके साथ पूड़ी पराठा जो भी खाएंगे बना देंगे। तो कितना मुश्किल होता है ये आलू छीलना। बहुत, मेरा तो कभी मन, ठंड में मेरा आलू छीलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। इतनी मिट्टी कि मैं जहाँ बर्तन धुलती हूँ ना, मैं वहीं पे आलू छीलती हूँ, वहीं पे धुलती हूँ कि कोई भी दिक्कत ना हो। सभी को होते होंगे गाइस, आप लोग ज़रूर बताना आप लोग कैसे छीलते हो आलू। और यहाँ पे आ गए हैं इनके पापा और इनके चाचू। शिवाय के लिए कुछ ना कुछ आता है, लेकिन शिवाय का मन खुश नहीं होता है। ये लोग रात के 10 बजे आए हुए थे, बहुत सारी चीज़ें लेकर आए थे शिवाय के लिए, लेकिन शिवाय खुश नहीं है, मुँह ही बना रहे हैं। और हम दोनों के लिए देखिए ये आलू भुजिया आई है। और शिवाय, ये बर्तन धुलने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो हमने मंगाया कि ले आना, तो ले आया। तो देखो शिवाय पहना है और शिवाय को लग रहा है ये कपड़े हैं। बोल रहा है कि मैं शादी में पहनूंगा काजल बुआ की। कोई भी नई चीज़ होती है तो इनके लिए यही रहता है कि काजल बुआ की शादी में पहनूंगा। और गाइस, इतना प्यारा लग रहा था ना बाबू। अगर लड़की होता ना तो बहुत ही सुंदर लगता, बहुत प्यारा लग रहा था। क्योंकि देखो ये आलू दम बन गया था
और मैंने इसमें जो भुजिया लाए थे उस भुजिया को डालकर वो खा रही थी। और फिर हो गई रात तो हो ही गया था भाई। तो यहाँ पे शिवाय डेली पेट पे इनको आदत है पता नहीं क्या सोने का। देखो मेरे पेट पे ऐसे सोया है जैसे लग रहा है बिस्तर पे सोया है। तो सोता कहाँ है, मैं तो सो जाती हूँ पर ये नौटंकी करते रहते हैं। आधी रात मुझे जगाते हैं, फिर अपने पापा को जगाते हैं, सुबह तक ये सोते हैं। और ये जब तक सोते हैं मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो मैं इनके पापा के पास भेज के मैं सो जाती हूँ। The next day. Bago? Kamusta ang okay ha? Bakit ba? नहीं कहा था। Lahat wala ka ha? Lahat ba? Wala ka. Wala ka dito siya? दे दो थोड़ा सा, दे दो। नाई माँ को दोगे? एक दिन हम कहती इनकन छोटी मौसी को फोन करो, छोटी ना उठाई तो फिर काजल बुआ को करो, काजल दी ना उठाए तो हम कहे सिवाय नानी माँ को करूं, तो कहता नहीं तू अपनी माँ को फोन नहीं कर। बहुत चाहत है। हाँ कहता तू अपनी माँ को फोन नहीं कर। ना ही करो देन मम्मी के फोन। नहीं नानी माँ का खाता? तोता Kamusta? Genial गाइस दोपहर के 1 बज रहे थे। अब हम लोग आज जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। हमारी शॉपिंग तो हो गई है, बस मेकअप प्रोडक्ट ही नहीं लिया गया है। बाकी इन भाइयों की शॉपिंग है, इनके कपड़े अभी नहीं लिए गए हैं। तो ये कपड़े लेने जा रहे थे तो सूज भैया ने सूज फैलाया था छत पे, बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हो, इधर उधर ऐसे रखे थे ना कि वो सूखने में 2 से 3 दिन लग जाते। तो इसलिए मैंने उसको ठीक से डाला। और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं मार्केट, और वही शॉपिंग करने के लिए दाल मंडी। हम लोगों को कुछ काम है तो हम लोग दाल मंडी जा रहे हैं। कुछ काम वहाँ पे है, कुछ काम और जगहों पे है, तो हो जाएंगे। एक दिन निकले हैं तो ढेर सारे काम करके ही वापस आएंगे। तो बस क्या है ना, दाल मंडी में अभी एक प्रॉब्लम हो गई है। दाल मंडी जो टूट रहा है ना, इस वजह से बहुत सारी दुकानें बंद है और भीड़ सा एकदम मन घबरा जाता है, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। मेरा तो मन ही नहीं करता इतनी भीड़ में जाने का, लेकिन क्या करें, काम था तो जाना ही था। वहाँ से आने के बाद इतनी ज़्यादा थक गए थे हम लोग कि हम लोग का मन ही नहीं रहा था, हो रहा था कि कुछ करें। नाश्ता तो करके आए थे ये लोग, फिर भी इन लोगों को था कि थोड़ा खाना खा लें। तो वर्षा ने खाना बनाया, तो उसने खाना बनाया, उसने बोला बर्तन मत धुलो, मैं मॉर्निंग में धुल लूँगी। पर मैं बोला नहीं, मैं धुल देती हूँ। मॉर्निंग में बर्तन धुलने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, तो फिर इसलिए मैंने बर्तन धुला। बीच बीच में सिवाय आकर मेरे से बातें करते रहते हैं और मैं बर्तन इकट्ठे नहीं धोती, वहाँ पे स्पेस कम है, इसलिए घबरा भी जाती हूँ ढेर सारे बर्तन देखकर एक साथ। तो मैं थोड़े थोड़े बर्तन ले जाकर धुलती रहती हूँ। देखो जैसे स्लैब पे अभी बर्तन रखे हुए हैं बहुत सारे, और हम अपना बर्तन रखने वाला यहीं पे रखते हैं, क्योंकि यहीं पे धो के आसानी से बर्तन रख दो, पानी पूरा नीचे गिर जाता है। और फिर वही देखो, फिर से मैं आई हूँ बर्तन ले जाने के लिए, जो है बचे हुए हैं उनको भी ले जाकर धुलूँगी। और गाइस हमारा किचन अभी बहुत ऐसा फैला सा है, क्योंकि इस किचन में ना कोई भी अलमारी नहीं है, बस एक ही है रैक जैसा, बस उसी पे सामान रखते हैं, बाकी नीचे के साइड कुछ रखते हैं। तो बहुत ही एडजस्ट करके रहना पड़ता है, नहीं हो पाता, जगह की कमी है, सामान बहुत ज़्यादा है। तो हम जैसे हो रहा है वैसे सब करके मैनेज कर रहे हैं कि भाई कुछ दिन जब तक रहना है उसको मैनेज करके चलो। तो बस यही है। और मैं धुल ही रही हूँ पूरा बर्तन, सारे लोग सो गए हैं और सिवाय जगते रहते हैं, उनका तो इस टाइम मॉर्निंग हुआ है। तो फिर इसलिए ओवरवाइज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अपना ओवरवाइज परफेक्ट करना है, अभी मैं नहीं कर पाती, तो मैं इसलिए अब से ओवरवाइज ही ज़्यादा वीडियो लाऊंगी। और गाइस शिवाय को शिवाय को दूध पीना था, तो पापा मेरे से नहीं बोले, वो खुद ही चले आए शिवाय के लिए दूध लेने के लिए। तो शिवाय को कुछ भी होता है तो पापा को जगा के उनको भेज देता है। तो अभी तो पापा जग ही रहते, क्योंकि शिवाय मेरे पास और उनके पास ही था। तो फिर वही मैं काम कर रही थी, पापा दूध लेके चले गए। देखो ओवरवाइज करने में ना समझ में नहीं आता क्या बोलो,
परफेक्ट नहीं बैठ पाता कि हाँ अभी ऐसा बोलना, इसलिए मैंने सोच लिया कि अब मेरा वीडियो ज़्यादातर ओवर वॉइस ही रहेगा, क्योंकि मुझे इसको ठीक करना ही है। तो गाइस बर्तन धुल गए थे, मैंने थोड़े से वो आलू लिए थे, उनको कट किए, उनका फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए, क्योंकि हमारा ना बहुत गंदा आदत हो गया है, मेरा और वर्षा और शिवाय का। हम तीनों डेली एक बारी ज़रूर फ्रेंच फ्राइज़ बना के खाते हैं। गाइस मैं इसका रेसिपी लेकर आऊँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी मैं कैसे बनाती हूँ। अभी मैं देख रही हूँ ना, हमारे यहाँ जो लगा है ना पाइपलाइन, तो कल भी आए थे, कुछ काम था उनका, वही कर रहे थे, तो वही मैं देख रही हूँ कि क्या कर रहे थे। और मैं संभल के इसलिए चल रही हूँ ना, क्योंकि स्लिप करता है जो स्लीपर मैंने पहना है बहुत। शादी की शॉपिंग लगभग हो गई है, पर जब तक शादी हो नहीं जाएगी तब तक कुछ ना कुछ कम ही पड़ा रहता है कि ये लेना है वो लेना है। तो ये सारी चीज़ें तो शादी के दिन तक चलती रहती है, और हमें यहाँ से निकलना भी है। अब बहुत नज़दीक आ गया है टाइम, 1 सप्ताह रह गया है यहाँ से जाने में। तो यहाँ का काम हम लोग सोच रहे हैं पूरी तरीके से ख़त्म करके जल्द से जल्द खाली हो जाए, क्योंकि पैकिंग भी करनी है तो फिर जाना है, इसलिए बहुत फास्ट काम हो रहा है। और गाइस ये देखो, मैं फिर से आलू छीलने आ गई। बहुत सबसे गंदा काम कर लगता है आलू छीलने वाला, पर क्या ही कर सकते हैं, तो छीलना ही पड़ेगा। वीडियो बनाते टाइम माइंड में बहुत कुछ चलता है कि ओवरवाइज करेंगे तो ये सारी बातें शेयर करेंगे, बट क्या था ना कि थक गई थी बहुत ज़्यादा, इसलिए रात को मैंने किया ही नहीं ओवरवाइज, और बातें सारी मेरे माइंड से निकल गई। लेकिन गाइस अब आप लोगों को ज़्यादातर मेरी ऐसे ही ओवरवाइज सुनने को मिलेगी, क्योंकि मुझे इसको सुधार करना ही करना है। तो आप जो भी बातें होंगी पहले की, और कुछ मेरे मन में जो भी बात रहेंगी, मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों तक ज़रूर शेयर करूँगी। और गाइस बने रहो आप लोग मेरी ब्लॉग में, देखती हूँ ब्लॉग कहाँ तक जाता है। शाम को सिवाय कैसे तैयार थे, अभी देखिए पाउडर लगाया है, देखिए कितना पाउडर उड़ रहा है, वाइट टोन पाउडर। देखिए शिवाय को देख लीजिए आप लोग, काजल इनका मिटेगा नहीं, क्योंकि इनके दद्दू लगाते हैं खतरनाक वाला। और ये देखिए मोजा टोपी कुछ भी इनको अच्छा नहीं लगता, अभी तक पाउडर उड़ रहा है, इतना पाउडर गिराया है। और अभी मैं किचन में गई थी तो ये लगा के आया, माँ पे पाउडर लगाया हूँ। अब गुस्सा हो गया है मेरे से। मैं क्या मैं माँ नहीं हूँ। और का एक चीज और देखिए, इनका कान में खुजली कर करके कान में खून निकाल दिए हैं। और ये देखिए इनका काजल पापा लगाए हैं ऐसा, और ये देखिए खुद से पाउडर लगाए हैं, ये देखिए अपने आप से पाउडर लगाए हैं, पाउडर से नहाए हैं। The next day. छत पे पापा अरहर का दाल फैलाए हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इकट्ठे बोरी में खरीदा जाता है, तो उनको फैला कर डब्बे में रख दिया जाता है, जब तक चलना होता है चलता है। अभी मैं देख रही हूँ छत पे आई हूँ कपड़े डालने के लिए, तो यहाँ पे कोई है नहीं, पर चटाई और सारी चीज़ें ऐसे ही फैली हुई हैं। इन लोगों के कपड़े हैं जो धुलने को हैं, और इन लोग छत पे ही छोड़ कर आए हैं। मैं अभी को देखी तो इन सबको अब लेकर जाऊँगी नीचे, इनको साफ करूँगी। अभी घर पे कोई भी नहीं है, मैं शिवाय बस हम दोनों हैं। तो देखती हूँ। और गाइस थैंक यू सो मच मेरे ब्लॉग को देखने के लिए।